क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात क्या है। और डीएम के सवाल पर ट्रक ड्राइवर जवाब देता है, कहता है यही तो लड़ाई है कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। शाजापुर मध्य प्रदेश का एक जिला है। वहां के डीएम किशोर कान्याल ने एक मीटिंग के दौरान ट्रक ड्राइवर से पूछ रहे थे तुम्हारी औकात क्या है, तुम लोग कर क्या लोगे, बताइए। डीएम का काम क्या किसी की औकात नापना होता है? डीएम किसी का काम तभी करेंगे जब उसकी औकात ज्यादा होगी। डीएम साहब को मेरा एक जवाब है, यही रिप्लाई है कि डीएम साहब, ट्रक ड्राइवर की औकात कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे जैसे तमाम ट्रक ड्राइवरों के भरोसे ही उन्हीं के दिए गए टैक्स से आपकी सैलरी आती है, आपका घर परिवार चलता है। आप तमाम ट्रक ड्राइवरों, मेरे जैसे तमाम लोगों और तमाम गरीबों के बल पर ही आप नौकरी पाए हैं। आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुंडाई करेंगे, आप किसी की औकात नापेंगे। अब आप बताइए, ट्रक ड्राइवर अगर मीटिंग में शामिल हुआ था, उसे बुलाया गया था, तो डीएम साहब क्या औकात पूछेंगे? तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या कुछ कर लोगे? पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खैर, ये जो वीडियो सामने आया ये ऑन कैमरा था, ऑफ कैमरा ना जाने कैसी मानसिकता डीएम साहब की होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि बीजेपी की सरकार गरीबों की सरकार है, लेकिन तमाम मीडिया चैनलों के कैमरे पर अब डीएम साहब माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए, मेरा मोटिव नहीं था किसी को बदनाम करना, मेरा मोटिव नहीं था किसी की औकात नापना। जुबान से बात निकल गई, और जब बात जुबान से निकली तो बहुत दूर तलक चली गई और डीएम साहब के ऊपर कार्रवाई हो गई है। और तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं सामने, जिसमें दिखाई दे रहा है कुछ पुलिस के लोग हैं जो खुलेआम गुंडई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के देवास का है। वहां पर एक पुलिस अधिकारी ट्रक ड्राइवरों के ऊपर बंदूक तान लेता है और कहता है मैं गोली मार दूंगा। ट्रक ड्राइवर कहता है आप गोली मार दीजिए। फिर जो पुलिस का अधिकारी होता है वो कहता है कि यहां पर भीड़ है, इसीलिए मैं गोली नहीं मार रहा हूं। आप सोचिए कि ये डीएम है, पुलिस अधिकारी हैं, ये गुंडे हैं, ये अपने काम को बखूबी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस का ट्वीट आया है, लिखा है कि शाजापुर कलेक्टर ड्राइवरों से कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। वीडियो नंबर 2, इंदौर में ड्राइवरों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी रिवॉल्वर निकाल रहे हैं। मोदी जी, पहले किसानों पर जुल्म और अब ड्राइवरों की औकात पूछ रहे हो, ये अहंकार जल्द ही मिट जाएगा। न्यूज़ 24 का ट्वीट है, क्या करोगे तुम, क्या है तुम्हारी औकात। शाजापुर के जिलाधिकारी ने एक ड्राइवर से कहा। इसका जवाब देते हुए ड्राइवर ने कहा यही लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। वीडियो वायरल हो रहा है और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, IBC 24 ने ट्वीट किया है, हिट एंड रन कानून को लेकर प्रदर्शन करने वाले ड्राइवर को औकात बताने वाले शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल पर मोहन यादव सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो है, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब यहां पर सुश्री रिजू बाफना को जो है कि शाजापुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। और ये जो है कि बड़ी खबर है, और अब एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश भी की गई है बीजेपी सरकार के द्वारा, मोहन यादव सरकार द्वारा। देखिए कि ये गरीबों की सरकार है। कोई भी डीएम हो, एसडीएम हो, अधिकारी कर्मचारी अगर गुंडाई करेगा या इस तरीके की किसी भी व्यक्ति का अगर औकात नापने की कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयकी यादव लिखते हैं, कलेक्टर साहब अब मैं आपको बताता हूं उस ड्राइवर की क्या औकात है। एक अहंकारी कलेक्टर को
उसकी कुर्सी से महज 24 घंटे के भीतर बेदखल कर दिया। यह औकात है उस ड्राइवर की। एक सत्ता के नशे में चूर सरकार को केवल 2 दिन के भीतर घुटनों पर ला दिया। यह औकात है उस ड्राइवर की। एक आवाज पर पूरे देश में चक्का जाम कर दिया। यह औकात है उस ड्राइवर की। 140 करोड़ लोगों के पेट में समय से खाना पहुंचे, इसलिए खुद भूखे रहकर गाड़ी चलाता है और आप उसे औकात पूछने का काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब 2013 बैच के AIS अफसर हैं और इनको लग रहा था ये जो कुर्सी है, कुर्सी इनकी बपौती हो गई है, इनको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया और किशोर कुमार कान्याल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यानी सरकार ने बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि किशोर कुमार कान्याल जैसे तमाम अधिकारी हैं, उनके पास अभी वक्त है, समय है, एक्टिव हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, वरना तुम्हारा भी सस्पेंशन बहुत ही जल्द होने वाला है। आप बताइए, ड्राइवरों ने 2 दिन के आंदोलन में मोदी सरकार को घुटनों के बल ला दिया। सरकार की तरफ से नुमाइंदा आया और उसने बातचीत किया और बाकायदा एक जो है कि प्रेस नोट जारी किया गया और उसमें कहा गया कि ये जो कानून सरकार ने बनाने काम किया है, जो कानून लाया गया है, कानून अभी लागू नहीं होगा। यानी सरकार कहीं ना कहीं घुटनों पर आ गई और सरकार ने मान लिया कि अगर ट्रक ड्राइवर या और तमाम जो ड्राइवर्स हैं ये लोग अपने पर आ जाएं, सरकार को भी उखाड़ सकते हैं। किसानों का आंदोलन हुआ था, आपने देखा 13 महीने तक आंदोलन चला था, तब जाकर सरकार झुकी थी। लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने आंदोलन किया, महज 2 दिनों के आंदोलन में ही मोदी सरकार घुटनों के बल आ गई और मोदी सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोट आया है उस पर क्या कुछ लिखा है मैं आपको बता देता हूं। भारत सरकार के भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया गया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज दिनांक 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की गई। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने कामों पर वापस लौट जाएं। सिर्फ 2 दिन का आंदोलन और ट्रक ड्राइवरों ने कहा था 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी यानी 3 दिन तक उनका आंदोलन चलेगा। लेकिन 2 दिनों के ही आंदोलन में सरकार घुटनों पर आ गई और सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े और सरकार कह रही है कि इस नियम कानून को अभी पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने बता दिया उनकी औकात क्या है, वे सरकार को भी घुटने पर ला सकते हैं। उनके पास इतना मादा है, उनके पास ये मादा है कि वे लोग चाहें अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाने का काम वे लोग कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं या ऑफलाइन आप दुकान से लेने जाते हैं, उसमें ट्रक ड्राइवरों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि जो भी सामान होता है, जो भी माल होता है, वो ट्रक के जरिए ही आपके घर तक पहुंचता है, दुकान तक पहुंचता है। और अगर सभी लोग छुट्टी पर चले जाएंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे, तो आपको सामान भी नहीं मिल पाएगा। मेरे पास कल एक कोरियर कंपनी का मेल आया, उन्होंने कहा कि हम आपका जो सामान है उसको अभी डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। यानी ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है उसको भी बंद कर दिया गया था। ट्रक ड्राइवर छुट्टी पर चले गए थे, तो कौन सा व्यक्ति सामान पिक करेगा,
कौन सा व्यक्ति लाएगा आपके घर तक डिलीवर करने के लिए? वो पैदल तो आएगा नहीं, बाइक से आएगा। और जब टैंकर ड्राइवर छुट्टी पर चले जाएंगे तो पेट्रोल डीजल कैसे आपके नज़दीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचेगा? ट्रक ड्राइवर छुट्टी पर चले जाएंगे तो सामान इधर से उधर कैसे पहुंचेगा? यानी पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। और सरकार को इस बात का अंदाज़ा लग गया था, इसीलिए सरकार बैकफुट पर आई और ड्राइवरों ने बता दिया उनकी औकात क्या है। अगर ट्रक ड्राइवर अपने पर आ जाए तो सरकार को हिला सकते हैं, और सरकार को हिलाने का काम, घुटने पर लाने का काम कल ट्रक ड्राइवरों ने कर ही दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।